Everybody, God bless you. Give a big shout out. Hallelujah. Praise the Lord. हमारा परमेश्वर महान है। वो जब कार्य करता है तो कार्य करते हुए लोग नहीं देखते, एक बार कार्य होने के बाद लोग उसका मैनिफेस्टेशन देखते हैं और कहते हैं ये अद्भुत है। आमेन। अभी गणेश जो गवाही दे रहे थे, ये गवाही बहुत लोगों के जीवन में है। मेरा मन भर के आ रहा है जब मैं देख रहा हूं। ऑल आई एम प्रेइंग दिस डेज कि लोगों के जीवन में, मेरे लोगों के जीवन में प्रभु एक खरा ख्रिस्त उभा हो दे, रियल ख्रिस्त। दैट्स व्हाट वी वांट। और प्रभु वो कार्य कर रहे हैं। हम में से बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो अपने जीवन के लोएस्ट फेज में चल रहे हैं। कठिनाइयां बुरा से बुरा से बुरा से बुरा और बुरा होते जा रहा है, और दे आर एट द लोएस्ट पिट, जमीन को छू चुके हैं। आई एम टेलिंग यू, गॉड इज वर्किंग इन दिस। परमेश्वर एक अद्भुत कार्य इस बीच में कर रहे हैं। ही इज डीलिंग विथ योर हार्ट्स। वो सिखा रहे हैं निर्भरता, और वो सिखा रहे हैं ना शरीर से ना बुद्धि से, परंतु परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। एज वी आर सरेंडरिंग टू हिम, जैसा हम उनके सामने पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं, परमेश्वर हमारे द्वारा अद्भुत कार्य करने जा रहा है। ना आंखों ने देखा है, ना मन ने कभी सोचा है, ना विचार किया है, ऐसा अद्भुत बातें परमेश्वर हमारे जीवन में प्रकट करने वाले हैं। इफ यू कैन ओनली बिलीव, नथिंग इज इम्पॉसिबल। बाइबल में लिखा गया है, अगर तुम विश्वास करो कुछ भी असंभव नहीं है। बोलो, असंभव नहीं है। मेरे प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। टुडे इज अ ब्लेस्ड डे। टुडे इज पेंटिकॉस्ट डे। आज पेंटिकॉस्ट का दिन है, और ये एक बहुत ही आशीर्वादित दिन है। और आज के दिन कुछ अद्भुत हुआ था। कहिए, कुछ अद्भुत हुआ था। आज के दिन स्वर्ग जमीन को छुआ था। लेकिन आज परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों से बात करने वाला है। There is something going to happen in your life today. Very powerful something going to happen. आज स्वर्ग जमीन पर फिर से एक बार छूने वाला है। आज के दिन चर्च का जन्म हुआ था। Today is the day when the church was born. Praise the Lord. यीशु के समय में कोई चर्च नहीं था, सिनागोग थे, आराधनालय, बट चर्च आज के दिन पैदा हुआ। बोलो, चर्च पैदा हुआ। आज के दिन ही है जब बहुत दुखी, बहुत निराशा, बट साथ ही साथ आज्ञाकारी बात में दृढ़ रहने वाले, विश्वास में दृढ़ रहने वाले चेलों का जीवन बदल गया था। ओबीडिएंट, अनसर्टन थे, क्या होने वाला उन्हें नहीं पता, लेकिन यीशु ने कहा है तो हम करेंगे, ऐसे कहने वालों का जीवन आज के दिन बदल गया था। आमेन। आगे अंधकार लग रहा है, क्या हो रहा है हमें नहीं पता, लेकिन यीशु ने कहा है तो करना है। ऐसे कहने वालों का दिन आज बदल गया था। आज का दिन है जब डर को परमेश्वर ने ढाढ़स में बदल दिया। डरा हुआ, घबराया हुआ व्यक्तियों को परमेश्वर ने शेर बना दिया। आमेन। आज के दिन है कांपने वाले होठ आग बरसाने वाले होठ में बदल गए। टुडे इज अ स्पेशल डे, और वही प्रभु जो उस दिन किया था वो आज भी कर रहा है। He is a living God। और अगर आप विश्वास करें, प्रभु आपके जीवन में यही बात फिर से करने वाला है। Praise the Lord। Are you ready? प्रभु का आत्मा स्वीकारने के लिए तैयार है? बाइबल में क्या लिखा गया है मैं आपको बताना चाहता हूं। पवित्र आत्मा किसी जगह पर नहीं उतरा, पवित्र आत्मा किसी कमरे में नहीं उतरा, पवित्र आत्मा जमीन पर नहीं, पानी पर नहीं, हवा पर नहीं, परंतु प्रभु यीशु के चेलों के ऊपर उतरा। आर यू द डिसाइपल्स ऑफ जीसस? क्या आप प्रभु के चेले हैं? अगर आप चेले हैं तो आपके ऊपर पवित्र आत्मा उतरने वाला है। We are going to pray. In the last prayer meeting, we are going to pray. Praise the Lord. Now don't be in doubt कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। What I am going to preach today, please understand, जिस दिन आपने यीशु को ग्रहण कर दिया, that could be 5 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले, 5 महीना पहले, 5 दिन पहले, जिस दिन आपने विश्वास किया वचन को, उसी दिन पवित्र आत्मा आकर आपके अंदर रहने लगा। Praise the Lord. So don't doubt. बोलो, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। कितने लोग यीशु को ग्रहण करते हैं कि प्रभु है मेरा?
कितने लोग यीशु को ग्रहण करते हैं कि उद्धारक है मेरा? अगर आपने उद्धार करता करके यीशु को ग्रहण कर रहे हैं और मुंह से बोल रहे हैं, ये बात जान लीजिए कि पवित्र आत्मा आपके अंदर है, क्योंकि बाइबल में लिखा गया है बिना पवित्र आत्मा के हम प्रभु यीशु को प्रभु बोल के कह भी नहीं सकते। प्रेज द लॉर्ड। तो बोलो मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। लेकिन एक बात है प्रभु का पवित्र आत्मा मेरे अंदर होना, और दूसरा बात है प्रभु का पवित्र आत्मा मेरे ऊपर आना। प्रेज द लॉर्ड। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको देना चाहता हूं। प्रभु यीशु जब जी उठे मृतकों में से, मैं कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूं आपको, तब प्रभु यीशु और चेलों के सामने आकर बोले, वो चेलों के सामने आकर फूके। बाइबल सेज he breathed on them, और उन्होंने कहा पवित्र आत्मा को स्वीकारो। That was a different experience। उस समय चेलों को कुछ नहीं पता चला। अचानक से साइलेंटली पवित्र आत्मा उनके अंदर आकर रहने लगे, और तब से इनका विश्वास दृढ़ हो गया। यीशु का जब तक कुर्बानी नहीं हुआ था, यीशु का जब तक पुनरुत्थान नहीं हुआ था, तब ये 12 चेले यीशु के साथ रहते थे, अद्भुत चमत्कार देखते थे, मरे हुओं को जी उठते हुए देखते थे, लेकिन इनका विश्वास दृढ़ नहीं था। यही पीटर जो इतना बड़ा बड़ा मिरेकल देखने के बाद यीशु को कहने लगा मैं उसे जानता नहीं। 3 बार उसने अस्वीकार किया। If we go by our experiences, हमारे साथ क्या अनुभव हुआ, हमने क्या देखा है, हमारा विश्वास एक दिन टिकता है। इसीलिए आज कई विश्वासी एक दिन आग में रहते हैं, दूसरे दिन बर्फ में रहते हैं। बट बाइबल में लिखा गया है ये डरे हुए घबराए हुए चेले, इतना सारा मिरेकल देखा इन्होंने, मरे हुओं को जीते हुए देखा, 5000 लोगों को खाना खिलाते हुए देखा, पानी में चलते हुए देखा, तूफान को डांटते हुए देखा। इतना सब कुछ होने के बाद भी इनका जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया मेरे प्रियो, कोई चेंज नहीं आया। एज इट इज, एक दिन गर्म दूसरा दिन ठंडा। बट बाइबल में लिखा गया है जिस दिन यीशु पुनरुत्थान हो गए, उस दिन वो अपने चेलों के पास आए और बोले पवित्र आत्मा को स्वीकारो, और फिर यीशु ने उनके ऊपर फूका, और बाइबल में लिखा गया चेलों ने उसे स्वीकारा। कुछ ड्रामेटिक वहां नहीं हो गया, कुछ हवा नहीं चलने लगा, कुछ आग नहीं बरसने लगा। इट वॉज अ साइलेंट एक्टिविटी, लेकिन उसका एक बड़ा असर हुआ। उस दिन के बाद उनका विश्वास डगमगाया नहीं। जब यीशु को उठा लिया गया स्वर्ग में, तब चेले 39 दिन 49 दिन 50वां दिन तक प्रार्थना करते रहे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर अब पवित्र आत्मा है। बोलो, उनके अंदर पवित्र आत्मा है। तुम में से कई लोग कठिन परिस्थितियों में गए हो, कई बार तुम बैकस्लाइड होने का रास्ते पे चले जाते हो, लेकिन फिर भी प्रभु तुम्हें दृढ़ करके अपने घर में लेकर आता है, अपने विश्वास में रखता है, आश्वासन देता है। ये क्यों होता है? क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर ऑलरेडी है। प्रेज द लॉर्ड। निराश होते हो, हताश होते हो, सब छोड़ दूंगा, दूर चला जाऊंगा, लेकिन फिर वापस प्रभु अपने पंखों तले लाता है। Why? Because you have the Holy Spirit। लेकिन इतना काफी नहीं है, ये केवल विश्वास इसलिए दिया गया है कि हम प्रभु में बने रहें। लेकिन अगर विजेता जीवन जीना है, बोलो विजेता जीवन जीना है, तो पवित्र आत्मा अंदर होने से काम नहीं बनेगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? विजेता जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा केवल अंदर होने से नहीं चलेगा, पवित्र आत्मा अंदर भी चाहिए, और पवित्र आत्मा मेरे ऊपर भी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? वन मोर थिंग, जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, द लॉर्ड स्पोक टू मी वेरी पावरफुली। जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, उसके ऊपर पवित्र आत्मा आने से वो मर जाएगा। नर्सरी है पवित्र आत्मा अंदर रहना, ग्रेजुएशन है पवित्र आत्मा ऊपर आना। समझ में आ रहा है? अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, तो ऊपर से जो सामर्थ आएगा उसको आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लॉर्ड गिव मी द अनॉइंटिंग। अनॉइंटिंग जो है वो है पवित्र आत्मा का ऊपर आना। आज बहुत सारे लोग अभिषेक के भूखे हैं। मेक श्योर द पवित्र आत्मा आपके अंदर है। अगर वो आपको पकड़ के रखने के लिए नहीं है, तो अभिषेक का बोझ अच्छों को खत्म कर चुका है। समझ में आ रहा है? बट द गुड थिंग इज, तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है। बोलो मेरे अंदर टुडे
इज द टाइम जब हम हमारे ऊपर पवित्र आत्मा को देखेंगे। आर यू एक्साइटेड? अपने बाजू वालों को देख के बोलो, मैं उत्साही हूं, आज स्वर्ग मुझे छुएगा। ये कोई नॉर्मल मीटिंग में मैं नहीं आया हूं, ये प्रभु का अद्भुत डिवाइन मीटिंग है। प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु मुझसे बात करने वाला है। पेंटिकॉस्ट का दिन को समझने के लिए मैं आपको एक बैकग्राउंड में ले चलता हूं, पुराने नियम से, क्योंकि लोगों को लगता है कि पुराना नियम के बारे में हम ज्यादा नहीं जानेंगे, केवल नया नियम में जो हुआ है उतना समझ जाएंगे तो पेंटिकॉस्ट को समझ जाएंगे। पेंटिकॉस्ट सबको मालूम है क्या हुआ था, चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा आए थे। बट टू अंडरस्टैंड दैट, लेट्स गो बैक टू आइजाया चैप्टर 6। यशाया भविष्यवक्ता, उसका 6ठा अध्याय और उसका 6ठा वचन हम पढ़ेंगे। यशाया भविष्यवक्ता, उसका 6ठा अध्याय, उसका 6 और 7 को हम पढ़ेंगे। वहां वेदी पर आग जल रही थी। उन शराब स्वर्गदूतों में से एक ने उस आग में से चिमटे से एक दहकता हुआ कोयला उठा लिया और उस दहकते कोयले से मेरे मुख को छू लिया। फिर उस शराब ने कहा, देख, क्योंकि इस दहकते कोयले से तेरे होठ को छू लिया गया है, सो तूने जो बुरे काम किए हैं वे अब तुझसे समाप्त हो गए हैं। अब तेरे पाप धो दिए गए हैं। 8वां वचन भी मैं पढ़ रहा हूं। उसके बाद मैंने अपने यहोवा का आवाज सुना। यहोवा ने कहा, मैं किसे भेज सकता हूं? हमारे लिए कौन जाएगा? और मैंने कहा, मैं यहां हूं, मुझे भेज। यह एक कॉन्टेक्स्ट है। जब आइसाया को परमेश्वर ने चुना, यशाया भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने चुना, तो एक अनुभव से परमेश्वर ने उसे लेकर गए। और वहां लिखा गया है, अगर पहले अध्याय से इफ आई गिव यू स्टडी, वहां लिखा गया है, मैंने अपने अद्भुत स्वामी के दर्शन किए हैं। बोलो, मैंने मेरे स्वामी का दर्शन किया है। वह एक बहुत ऊंचे सिंहासन पर विराजमान था। उसके लंबे चोगे से मंदिर भर गया। ऑल दीज आर प्रोफेटिक, लेकिन हमारे पास उतना समय नहीं है। यहोवा के चारों ओर शराब स्वर्गदूत खड़े थे। वह शराब स्वर्गदूत के 6 पंख थे। इनमें से 2 पंखों का प्रयोग वो अपने मुखों को ढकने के लिए किया करते थे, तथा 2 पंखों का प्रयोग अपने पैरों को ढकने के लिए किया करते थे, और 2 पंखों को वो उड़ने के काम में लेते थे। हर स्वर्गदूत, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाइबल यहां स्वर्गदूत के बारे में बात कर रही है, शराब के बारे में बात कर रही है, और बाइबल कहती है उनके 6 पंख थे। 2 से अपना चेहरा ढकते थे, 2 से अपना पैर ढकते थे, और 2 से उड़ते थे। प्रेज द लॉर्ड। मैं क्या कह रहा हूं, बड़ा ध्यान से सुन लीजिए। 2 से अपना चेहरा ढकते थे। Why? Because परमेश्वर का तेज जो है ना, वो हमें ब्लाइंड कर देगा। Praise the Lord। 2 पंखों से अपने पैर को ढकते थे। Why? Because they cannot show their feet to Jesus। यहोवा को दिखा नहीं सकते अपने पैरों को, क्योंकि ये नाफरमानी है। कई बार हम देखते हैं चर्च में लोग एक पैर के ऊपर ऐसे लेके बैठते हैं। परमेश्वर का घर में हमें अदब और रिस्पेक्ट से बैठना है। Praise the Lord, Hallelujah। We have to respect God। वो 2 and then एक बार मुझे भी डांटा गया था इसके लिए, and I also had that, but thank God जिसने मुझे डांटा था। Today I understand। और वहां पर लिखा गया है, एक पैर का पैरों को 2 पंखों से वो ढकते थे, to show the respect to great Jehovah, परमेश्वर को रिस्पेक्ट दिखाने के लिए। और 2 पंखों से वो उड़ते थे। क्यों उड़ते थे? Not because they like to fly, ऐसा नहीं है कि वो उड़ना उनको अच्छा लगता था, because यहोवा का मुंह से जो वाणी निकले वो कार्य करने के लिए तत्पर रहते थे। 2 से अपने आप को यहोवा से बचाते थे। Why? Because he is not yet a father to them। यहोवा को जितने लोग यहोवा करके जानेंगे, यीशु को जितने लोग प्रभु करके जानेंगे, केवल उद्धार करता बताकर जानेंगे, उनका यीशु के साथ पर्सनल रिलेशन नहीं हो सकता। वो पर्सनल रिलेशन करने के लिए पवित्र आत्मा तुम्हें दिया गया है। बाइबल में लिखा गया है, जैसा तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा आता है, वैसा तुम परमेश्वर को देखकर अब्बा पिता कहते हो। स्वर्गदूत परमेश्वर को अब्बा पिता नहीं कह सकते, इसलिए उनको अपना चेहरा छुपाना पड़ेगा। तुम्हें चेहरा छुपाने का जरूरत नहीं है, वो तुम्हारा बाप है। कहो, वो मेरा बाप है। प्रेज द लॉर्ड।
ये दो पंख को खोलकर वो उड़ते थे ताकि वो जो कहे वो तत्परता के साथ बिना डिले वो करें। प्रेज द लॉर्ड। और वहां आगे बहुत इंपॉर्टेंट बात है मेरे प्रियो, और वहां पर लिखा गया है हर स्वर्गदूत दूसरे स्वर्गदूत से पुकार पुकार कर कह रहे थे। हर स्वर्गदूत दूसरे स्वर्गदूत से, ऐसे ही नहीं हवा में नहीं बात कर रहे थे, एक दूसरे को देख कर कह रहे थे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज समझ जाइए। हर स्वर्गदूत दूसरे स्वर्गदूत को देख कर पुकार पुकार कर बुला बुला कर कह रहे थे। क्या कह रहे थे? पवित्र पवित्र पवित्र। आमीन। ओह माय गॉड, दिस इज पावरफुल लॉर्ड। सर्वशक्तिशाली यहोवा परम पवित्र है। यहोवा की महिमा सारी धरती पर फैली है। हालेलुया। एक दूसरे को स्वर्गदूत कह रहे थे, बोलो एक दूसरे को। वो कह रहे थे पवित्र 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 सर्वशक्तिशाली यहोवा है, और यहोवा का महिमा पूरा पृथ्वी पर फैली हुई है। आमीन। पहली बात, हमें झूठ बोला गया कि दुनिया का राजा शैतान है। शैतान इस दुनिया का राजा नहीं है, उसे ऐसा महसूस कराया गया है। बाइबल यहां साफ साफ कहती है पूरा पृथ्वी पर परमेश्वर का महिमा है। तुम इस दुनिया के कोई भी कोने में चला जाओ, वहां परमेश्वर का महिमा है। बाइबल में लिखा गया, फैली हुई है। कोई जगह पर जाकर ये बहुत खतरनाक जगह है मत कहना, वहां पर खतरनाक अगर कुछ है वो शैतान का कब्जा है, ऐसा तुम्हें आत्मा में बताता है। तुम तुरंत उस जगह पर यीशु मसीह की जय कहोगे, वो जगह परमेश्वर तुम्हें दे देगा। प्रेज द लॉर्ड। ऑपरेशन थिएटर बहुत खतरनाक जगह होता है, वहां भय का आत्मा होता है, लेकिन जैसा वहां पर परमेश्वर का स्तुति का एक गीत बजता है, उस जगह पर परमेश्वर का महिमा प्रकट हो जाता है। आर यू गेटिंग इट पीपल? इस जगह का हर एक कोना में परमेश्वर का महिमा है। तुम जहां जाओगे वहां परमेश्वर का महिमा है। महिमा का अर्थ परमेश्वर का जय है। महिमा का अर्थ कोई तुम्हें डरा नहीं सकता, क्योंकि तुम परमेश्वर के संतान हो। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारे ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकता। एक व्यक्ति है जो तुम्हारे ऊपर दबाव डाल सकता है, सिर्फ एक। बोलो कौन? कौन है? टेल मी। हाँ, हमें ऐसा लगता है, मुझे भी ऐसा लगता था, शैतान खूब डेंजर करता है मेरे ऊपर। शैतान को वो अधिकार ही नहीं है कि तुम्हारे ऊपर दबाव डाले। तुम्हारे ऊपर दबाव डालने वाले तुम खुद हो। नॉट इवन योर वाइफ, नॉट इवन योर हस्बैंड, नॉट इवन योर फादर, बच्चे, कोई नहीं। तुम्हें एक विजेता का जीवन परमेश्वर ने दे दिया है। जिस दिन तुम यीशु का विजय के बारे में पिछले संडे हमने सीखा था, विजय हमारा है क्योंकि यीशु ने जीत लिया है। जिस दिन तुमने वो विजय को इस्तेमाल करना छोड़ दिया, उस दिन शैतान तुम्हें दबाता है। प्रेज द लॉर्ड। बुरा से बुरा परिस्थिति में भी धन्यवाद यीशु, आप जीत चुके हैं। डिक्लेयर हिज ग्लोरी, डिक्लेयर हिज विक्ट्री। पवित्र प्रभु भोज हम क्यों लेते हैं? इस बात का बाइबल में लिखा गया है, ये विधि करो ताकि तुम याद करो कि परमेश्वर यीशु मसीह क्रूस पर कुर्बान हुए, तुम्हारे पापों के लिए अपने लहू को बहाया, तुम्हारे पापों के लिए अपना शरीर को तुड़वाया। His flesh was broken। केवल इसके लिए हम प्रभु भोज लेते हैं। हम प्रभु भोज इसके लिए लेते हैं। लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। बाइबल में लिखा गया, पवित्र प्रभु भोज खाकर बहुत सारे लोग बीमार हो गए, मर गए, श्रापित हो गए। लेकिन बाइबल में यह भी लिखा गया है, ये पवित्र प्रभु भोज अद्भुत आशीर्वाद लेकर आता है। इसीलिए इसको वर्दी रीति से ग्रहण करो। क्या है वो पवित्र प्रभु भोज? पवित्र प्रभु भोज यह है कि खून का एक एक कतरा बहा दिया गया, शरीर का पूरा तोड़ नाश कर दिया गया, फिर भी मेरा यीशु तीसरे दिन जी उठा। तुम घोषणा करते हो कि यीशु जी उठा है, एंड दैट्स वेयर योर ब्लेसिंग कम्स इनटू योर लाइफ। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारा परिस्थितियों को बदलने के लिए प्रभु को एक मिनट भी नहीं लगेगा। कठिन यह है कि प्रभु तुम्हें बदल नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। हम बदल जाएं, परिस्थितियां बदल जाएंगी। हालेलुया। आर यू गेटिंग इट पीपल? और वहां बाइबल में लिखा गया, ये स्वर्गदूत एक दूसरे से, कहिए एक दूसरे से कह रहे थे,
पवित्र 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 सर्वशक्तिमान यहोवा, उसका महिमा पूरा पृथ्वी में फैला है। क्यों कह रहे थे एक दूसरे से? उनको तो कई लोग ऐसा झूठा आरोप लगाते हैं, ये क्रिश्चियन बाइबल का जो परमेश्वर है केवल अपना तारीफ सुनना चाहते हैं। कितने लोगों ने सुना है? तारीफ करते रहो, तारीफ करते रहो। एक कैसा परमेश्वर है जो तारीफ सुनते रहता है खाली। यहां बाइबल ये नहीं कह रहे कि ये लोग परमेश्वर का तारीफ परमेश्वर के मुंह के ऊपर कर रहे हैं। बाइबल में लिखा गया है ये एक दूसरे से कह रहे हैं कि प्रभु पवित्र है। हम जब प्रेज एंड वर्शिप करते हैं ना, हम जब स्तुति आराधना करते हैं ना, तो हम परमेश्वर को केवल महिमा नहीं देते। कई लोग इस धोखे में रहते हैं कि हम केवल पवित्र आत्मा आंख बंद करके उन्हें धन्यवाद दे रहे हैं। नो, यहां आप देखते हैं स्वर्गदूत एक दूसरे से कह रहे हैं, अपने बाजू वालों को बोलकर, यीशु जीवित है, यीशु पवित्र है, यीशु उठला आई। टू एनकरेज एंड टू एडिफाई ईच अदर। स्वर्गदूत भी गिराए गए थे। शैतान ने 1/3 स्वर्गदूतों को भी गिरा दिया था। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्गदूत एक दूसरे को एनकरेज कर रहे हैं, यहोवा पवित्र है। जैसा हम तारीफ करते हैं, सामर्थ रिलीज होता है हमारे जीवन में। आमेन। That's why they are worshiping the Lord, बाइबल में लिखा गया है। अब ये होते हुए जब आइज़ाया देखता है, हाँ पेंटिकॉस्ट का दिन हम क्या सीख रहे हैं, यू विल कनेक्ट इट, आप कनेक्ट करेंगे इसको। तब वहां लिखा गया है कि स्वर्गदूत की वाणी के स्वर बहुत ऊंचे थे। पवित्र 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 नहीं बोल रहे थे वो लोग। क्या लिखा है? स्वर्गदूतों की वाणी का स्वर बहुत ऊंचा था। खाली ऊंचा नहीं था, नॉर्मल नहीं था, ऊंचा नहीं था, बहुत ऊंचा। मराठी में क्या लिखा है? पढ़िए कोई तो भी, 4था अध्याय 4था वचन। उच्च स्वराने म्हणत होते। बोलो उच्च, वेरी हाई नॉइस। यहां स्वर्ग का रेप्लिका दिख रहा है। बाइबल में लिखा गया बड़े ऊंचे स्वर के साथ। मैं पिछले संडे को आपको बताया शैतान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है मालूम है? तुम्हारा चर्च का आवाज बहुत ज्यादा है। व्हायलाच पाहिजे। जिस चर्च को बाहर के लोग नहीं कह रहे कि आवाज ज्यादा है, समझो गड़बड़ है। व्हायलाच पाहिजे। यहां लिखा गया है ऊंचे स्वर के साथ पवित्र 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 सेनाधीश परमेश्वर कह रहे हैं। और वहां लिखा गया है आगे, स्वर्गदूतों की आवाज के द्वार की चौखटें हिल उठी। इतना बड़ा आवाज हुआ कि चौखटे, मंदिर का दरवाजा हिल गया। बोलो, मंदिर का दरवाजा कांपने लगा। हालेलुया बोले तो कंपन होना चाहिए उधर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। किधर कंपन नहीं सुनाई दिया मुझे? हालेलुया हालेलुया। यस, कंपन हुआ। अभी बाइबल में लिखा गया है कंपन हो गया और मंदिर धुएं से भरने लगा। देयर इज अ फिजिकल मैनिफेस्टेशन। धुआं, महिमा, ग्लोरी से भर गया वो जगह। समटाइम्स जब आप स्तुति आराधना करेंगे, अनयूजुअल चीजें देखेंगे आप। मंदिर धुएं से भरने लगा और उस समय क्या हुआ? मैं बहुत डर गया। आज बहुत सारे लोग जोर जोर से स्तुति आराधना, कोई अगर आत्मा से भर के हिल गया तो लोग डर भी जाते हैं थोड़ा। अरे बाबा थोड़ा सा मांगा, काय गड़बड़ चल रहा है। गड़बड़ व्हायलाच पाहिजे। आत्मा है तो वो गड़बड़ होगा। कुछ लोग शिस्त में रहना चाहते हैं, ऐसा आके टाई पहन के हिलना। नो, मैं तो पूरा वैसा ही था। अनलेस द होली स्पिरिट, जिस दिन पवित्र आत्मा ने मेरा आंख नहीं खुला, तब तक तो मैं बड़ा जेंटलमैन था। मुझे तो चर्च में थोड़ा भी ऊंचा आवाज नहीं पसंद था। आमेन। आई एम गोइंग टू स्पीक टू यू फ्रॉम द बाइबल। आत्मा से भरने से क्या होता है? प्रेज द लॉर्ड। और यहां लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि वहां पर धुआं से वो जगह भर गया और आइज़ाया डर गया। आइज़ाया डर गया और आइज़ाया ने कहा, अरे नहीं, मैं तो नष्ट हो जाऊंगा। मैं उतना शुद्ध नहीं हूं कि परमेश्वर से बात करूं, और ऐसे लोगों के बीच रहता हूं जो ऐसे लोगों के बीच रहता हूं। दिस इज पावरफुल, लिसन टू दिस। ऐसे लोगों के बीच में रहता हूं जो उतने शुद्ध नहीं है कि परमेश्वर से बात कर सके। किंतु फिर भी मैंने उस राजा सर्वशक्तिमान यहोवा के दर्शन कर लिए हैं। ये कह रहा है कि मैं मर जाऊंगा क्योंकि मैं शुद्ध नहीं हूं। आज लोग परमेश्वर से एनकाउंटर करने के लिए क्यों डरते हैं? क्योंकि मेरे जीवन में एक पाप है।
कुछ गड़बड़ है। बोलो कुछ गड़बड़ है। पवित्र आत्मा से मैं भरना चाहता हूं, लेकिन उस जगह पर जाकर मैं खड़ा नहीं होना चाहता जहां पर आत्मा को हिलाया जाए, क्योंकि कहीं तो गड़बड़ है। छोटे थे तो देखते थे सीआईडी में, कुछ गड़बड़ है दया बोलता था वो, कुछ गड़बड़ है। जीवन में भी कुछ गड़बड़ है। और जब गड़बड़ रहता था, पुराने नियम से लोग बहुत डरते थे। क्यों? याजकों को मंदिर के अंदर जाना, अंदर का घर जाना अलाउड था, बाकी लोगों को नहीं था। लेकिन याजकों के जीवन में अगर पाप है, अंदर जाते ही वो मर जाते थे। पवित्र यहोवा, इसीलिए वो क्या करते थे? बलिदान चढ़ाकर फिर जाते थे। खुद के लिए पहला बलिदान, फिर लोगों के लिए अलग से बलिदान। प्रभु पाप हो गया है, लेकिन मैं याजक हूं, जाना पड़ेगा। प्रभु आप मुझे क्षमा कर दीजिए, एक बलिदान मेरे नाम से फिर अलाउड अंदर। लेकिन आज पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह का कुर्बानी के द्वारा तुम्हारा और मेरे जीवन के पिछले जितने पाप हैं, बाइबल में लिखा गया है, उसे धोकर साफ कर दिया गया है। आज आप और मैं अंदर का घर जा सकते हैं। बोलो, हम अंदर के घर जा सकते हैं और हम भस्म नहीं होंगे। प्रेज द लॉर्ड। यह हमारा अधिकार दिया है परमेश्वर ने। एंड देन बाइबल सेज, तब क्या हो गया? तब वेदी पर एक आग जल रहा था। परमेश्वर का अंदर का चेंबर में वेदी के सामने आग जल रहा था, और स्वर्गदूत ने उस आग में से एक धधकता हुआ गर्म कोयले का टुकड़ा लिया और आइजाया का मुंह को स्पर्श किया। प्रेज द लॉर्ड। गर्म, उसमें से आग में से चिमटे से एक दहकता हुआ कोयला उठा लिया, लिखा गया है, और उस दहकते हुए कोयले से मेरे मुख को छू दिया। परमेश्वर पहले आपके आंख को छूते हैं, फिर कान को छूते हैं, फिर आपके मुंह को छूते हैं। कहिए, आंख, कान और फिर मुख। आंख क्यों? क्योंकि जब कोई विश्वास नहीं है तो आप चमत्कार ढूंढते बैठेंगे। कहां चमत्कार है? चमत्कार हुआ, हाँ, आता में विश्वास कर दो। यीशु ने वही फॉर्मूला लिया, चमत्कार किया। लेकिन उसके बाद यीशु ने कहा, विश्वास सुनने से होता है और परमेश्वर का वचन सुनने से। उसके बाद प्रभु आपका कान को छूता है। कहिए, कान। यीशु ने क्या किया? जब उसको पकड़ने के लिए यहूदियों का सेना आया, प्रधान याजक का जो सेनापति था, मालखुस उसका नाम था, उसका कान पीटर ने काट दिया। प्रभु ने क्या किया? कान को रिस्टोर किया। यह ऐसे ही कोई बात अचानक से कुछ होने वाली बात नहीं है। प्रभु चाहता था कि 2000 साल बाद कोई तो चर्च में इसका चर्चा हो। बोलो, चर्च में चर्चा। प्रभु ने उसका कान को रिस्टोर किया। प्रभु आज आपका और मेरा कटा हुआ कान को फिर से जोड़ रहा है। वचन सुनो ताकि तुम्हारा हृदय बदलेगा, विश्वास आएगा। और जैसा विश्वास आता है, आइजाया का विश्वास दृढ़ था। उसके बाद परमेश्वर ने वचन सुनने के बाद, जब उसका विश्वास दृढ़ था, परमेश्वर ने क्या किया? स्वर्गदूत को आदेश दिया कि ये कोयले को ले और उसका मुंह को छू ले। कितने लोग तैयार है अपने मुंह जलाने के लिए? तैयार है? प्रभु तुम्हारा मुंह को जलाने वाला है। लेकिन द गुड थिंग इज, ये ऐसी आग है, जब मोसेस ने झाड़ में देखा तो झाड़ जल रही है लेकिन जल नहीं रही है। ये आग तुम्हारे मुंह पर आएगा लेकिन तुम्हारे मुंह को नहीं जलाएगा। दूसरों के जीवन में श्राप का जो आग है, उस आग को बुझाने वाला तुम्हारा मुखों को बना देगा। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा गया है, स्वर्गदूत ने उस आग को उठाया, उस कोयले को उठाया और आइजाया का मुख से उसे टच कर दिया। और लिखा गया है, और उसने, स्वर्गदूत ने, किसने? स्वर्गदूत ने आइजाया से कहा, क्योंकि इस दहकते कोयले ने तेरे होठों को छू लिया है। दिस इज पावरफुल। तूने जो बुरे काम किए थे, क्योंकि वो कोयले ने तुझे छू लिया है, तूने जो बुरे काम किए थे वे अब तुझसे समाप्त हो गए हैं। अब तेरे पाप धो दिए गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये जो कोयला तुम्हारे सामने स्वर्गदूत लेकर आया है, ये कोयला जब तुम्हारे मुख को छुएगा, तुम्हारा जीवन को पवित्र कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। यस, गिव अ माइटी अनटू द लॉर्ड।
तुम्हारे जीवन को देखकर लोग बोलेंगे ये आज बड़ा बड़ा बात कर रहा था, कल ये इतना गंदा आदमी था, इसने ये पाप किया था, वो पाप। शैतान लोगों को खड़ा करता है तुम्हें बदनाम करने के लिए। प्रभु आग भेजकर तुम्हारा जीवन को शुद्ध करता है और कहता है इसके जीवन में तो कोई भी पाप नहीं है। तुम्हारा इतिहास को बदल देता है क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर को बनाने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल में लिखा गया है, आइजाया ने कहा, जब उसके पाप धुल चुके तब आइजाया को परमेश्वर की आवाज सुनाई देती है। प्रभु कहते हैं कौन जाएगा मेरा कार्य करने के लिए। तब स्वर्गदूतों को भेजा करता था प्रभु। आज आपसे और मुझसे बात कर रहा है। स्वर्गदूत चमत्कार करने के लिए होते हैं, स्वर्गदूत बड़े बड़े अद्भुत कार्य करने के लिए होते हैं, लेकिन परमेश्वर का एक ऐसा काम है जो स्वर्गदूत नहीं कर सकते, वो मनुष्य को करना पड़ेगा। इसलिए यहोवा पूछ रहा है कौन जाएगा, कौन है मेरे लिए। और वो काम है सुवार्ता सुनाना, गुड न्यूज। वो स्वर्गदूत नहीं कर सकते, उनका बस का बात नहीं है, क्योंकि वो बचाए गए नहीं हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के संतान नहीं है, हम संतान हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये काम परमेश्वर आपको और मुझे सौंप रहा है। और आइजाया जैसे उसके मुखों पर अभिषेक आया, उसने कहा प्रभु मुझे भेज, मैं जाऊंगा। आमेन। नाउ कमिंग बैक टू 2000 साल पहले का बात। कुछ लोग दुखी होकर बैठे हैं, निराश होकर बैठे हैं। कुछ ने अपना नौकरी छोड़ दिया है, कुछ ने अपना बिजनेस छोड़ दिया है, किसी ने तो परिवार छोड़ दिया है। सब यीशु के पीछे हो गए हैं। बड़े बड़े सामर्थ के कार्य देख रहे हैं, बड़े आसानी से उनका जीवन में एक सैलाब सा आया हुआ है, और अचानक देखते हैं यीशु को मार दिया गया और क्रूस पे चढ़ा दिया गया। इमेजिन करिए क्या निराशा हुआ होगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या निराशा। आज पुलिस अगर आकर किसी भी चर्च का पास्टर को अचानक से अरेस्ट करके झूठा आरोप लगाकर ले जाती है, इमेजिन करिए उस चर्च के लोगों के अंदर क्या निराशा होगा। प्रेज द लॉर्ड। ये सेम निराशा इन लोगों में था, चेलों में। अब प्रभु यीशु जी उठा। समय कम है, मैं थोड़ा दौड़ा दौड़ा के लेके जाऊंगा। प्रभु यीशु जी उठा। एक्ट्स उसका 2 अध्याय के बारे में हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। प्रभु यीशु जी उठा और अपने चेलों के पास आकर वो कहने लगा, देखो मैं मरा हुआ था, अब मैं जी उठा हूं, मैं अनंत काल के लिए जीवित हूं, और देखो संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम जाओ और अन्य अन्य जातियों में चेला बनाओ, और जो मैंने तुम्हें सिखाया है उन्हें मानना सिखाओ। कई लोग कहते हैं केवल सुसमाचार सुनाओ और भाग जाओ। सुसमाचार जिम्मेदारी का काम है। मैंने तुझे बोल दिया, अब तू पाप करेगा, तू फंसेगा, मेरा कुछ नहीं, मैंने बोल दिया। यह मानसिकता के साथ प्रभु कार्य नहीं करते। यीशु ने यह नहीं कहा कि तुम जाओ उनके कान में मंत्र पढ़ दो और भाग जाओ वहां से। मैथ्यू 28 में लिखा गया है, जो मैंने तुम्हें सिखाया है उन्हें मानना सिखाओ और उन्हें विश्वासी नहीं चेला बनाना सिखाओ। प्रेज द लॉर्ड। कठिन काम था। कैसे करेंगे प्रभु? आप तो जा रहे हैं, हमारे बीच में आप ही चमत्कार करने वाले थे। हम तो एक बार कोशिश किए, एक लड़का बीमार था, उसका पिताजी ने हमसे कहा देखो दुष्ट आत्मा, हम तो निकाल ही नहीं पाए। फिर आप आए तो आपने निकाला। आपने कहा कि ऐसे आत्माओं को कास्ट आउट करने के लिए फास्टिंग और प्रेयर का जरूरत है। हमने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं है, क्या करें? आप तो चले जा रहे हैं। यीशु ने कहा थैंक गॉड, ये चेले जो थे ना राइट स्पिरिट में थे। बोलो राइट स्पिरिट। कई बार विश्वासी का जीवन ना पॉपकॉर्न का जैसा होता है। पॉपकॉर्न कितनों को पता है? थोड़ा गर्म हुआ कि नहीं पटक 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 ना? हाँ, पास्टर ने कहा केला, अरे 4 लोग गिर गए, मैं 40 गिरा डालूंगा, मैं गिराऊंगा। कैसे कैसे क्या पास्टर ने? हाँ, सिर के ऊपर हाथ रखा ना, मैं भी सिर के ऊपर हाथ रखूंगा। बेनिन ने क्या क्या शॉल उड़ाया क्या, मैं भी शॉल डाल दूंगा। फिजिकल तरीके से। तो ये फिजिकल तरीका लोग अपनाते हैं। इन चेलों में से जितने भी लोग थे, थैंक गॉड, उनका कॉन्फिडेंस चूर-चूर हो चुका था। बोलो कॉन्फिडेंस। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? प्रभु पहले आपका कॉन्फिडेंस को तार-तार कर देता है। इन 12 लोगों में से सबका कॉन्फिडेंस को चूर-चूर कर दिया। जैसा यहेजकेल को परमेश्वर ने पूछा,
ड्राई बोन में। एजेकियल, ये हड्डियां जिएंगी क्या? मुझे क्या मालूम प्रभु। अरे तू तो प्रॉफिट है, प्रभु का संदेष्टा है, जीना चाहिए कि नहीं जीना चाहिए? बोल मुझे क्या मालूम प्रभु। अब आप चाहेंगे तो जिएंगे, आप नहीं चाहेंगे तो नहीं जिएंगे। कॉन्फिडेंस चूर चूर। जिसका कॉन्फिडेंस स्वतः पर खूब विश्वास कर, तो सारा दुनिया में आज सिखा रहे करत रहा। जितना कॉन्फिडेंस खुद पे रखोगे, प्रभु तुम्हारे अंदर उतना ही काम करना बंद कर देंगे आत्मा के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। एजेकियल को बोले प्रभु, क्या बोलता है? जिएंगे, आप चाहेंगे तो जिएंगे प्रभु। ये 12 चेलों को उस कंडीशन में प्रभु लेकर आए, 120 वहां थे, उस कंडीशन में लेकर आए कि कुछ भी होगा नहीं होगा, आम्हाला काय माहित, देव काहीतरी करेल। कोई है क्या यहां इस जगह पर पहुंचा है? गड्ढे का आखिरी लेवल तक पहुंचा है क्या? अगर नहीं तो मैं वार्न करना चाहता हूं, प्रभु और तोड़ेगा। फिर अगर उसको इस्तेमाल करना है तो तोड़ेगा, घिसाड़ देगा लहू लुहान, और फिर उसमें से कुछ अच्छा बनाता है प्रभु। हार नहीं है हमारा जीवन में, लेकिन तोड़ना तो करता है प्रभु। ये चेलों को तोड़ दिया प्रभु। अब बैठे हैं। प्रभु ने कहा जब तक ऊपर से आत्मा ना आए यरूशलेम को छोड़ना नहीं। जैसा कहते हैं प्रभु वैसा हम हिलेंगे नहीं यहां से। पीटर ने देखा, जॉन ने देखा, सबने मिरेकल देखा। कोई जाकर अपना शरीर से मिरेकल करना नहीं चाहता है। नहीं, प्रभु ने कहा है जब तक पवित्र आत्मा नहीं आएगा यहां से हिलूंगा नहीं मैं। प्रभु ने नहीं कहा था 50वें दिन आ जाएंगे। यू नो देयर इज अ पावरफुल कनेक्शन ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट में। आपको मैं बताना चाहता हूं ये पेंटिकॉस्ट का दिन कैसे कनेक्टेड है पुराने नियम से। कितने लोगों को मालूम है पेंटिकॉस्ट का दिन क्या हुआ था पुराने नियम में? नया नियम सबको मालूम है ना कि उस दिन आत्मा उतरा था। पुराने नियम में भी एक बड़ा घटना हुआ था। पुराने नियम में जब ये इजिप्ट से बाहर निकले थे, मिस्र से बाहर निकले थे, पास ओवर का दूसरा दिन था। वो उलांडन बोलते हैं ना उसे, दूसरा दिन था। और वहां से लेकर परमेश्वर उनको चला चला कर साइनाई माउंट के नीचे लेकर जब आए तो 50 नंबर दिन में प्रभु का आत्मा ने मोसेस को टोरा दिया। टोरा पहला 5 किताब 10 आज्ञा। प्रेज द लॉर्ड। 50वें दिन में उनको एक ठोरा दिया गया। और इसीलिए पुराने नियम में भी 50वां दिन को यहूदी लोग मनाते हैं। हमारे लिए जैसा पेंटिकॉस्ट का दिन इंपॉर्टेंट है, यहूदी लोगों के लिए भी है। और उसको वो सबाउत बोलते हैं, सबाउत, नॉट सबात, सबाउत। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने उस दिन अपने लोगों को वाचा दिया, उनका रिडेम्पशन किया, वचन देकर उन्हें दृढ़ किया। आज पवित्र आत्मा देकर 50वें दिनों में चेलों को दृढ़ करने का समय आया है। पहला दिन निराशा, काई छोत नहीं। दूसरा दिन निराशा। प्रभु ने कहा अपर रूम में बैठे रहना। और क्या करना वहां पर? खाते पीते रहना, ऐसा लिखा है। प्रार्थना करते रहना, टैरी, प्रार्थना करते रहना। एक चित्त, एक मन। बोलो एक चित्त, एक मन। कई लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा क्यों काम नहीं करते? क्योंकि वो एक चित्त नहीं है। देयर इज अ कंडीशन मेंशन इन द बाइबल। करते रहो घर में 100 दिन का फास्टिंग। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, लेकिन आपके ऊपर आने के लिए एक चित्त साथ में आकर प्रार्थना करना जरूरी है। आमीन। हमारे दुनिया में, क्रिस्ती दुनिया में प्रभु का दास जंगलों में से बाहर नहीं आते, वो लोगों के बीच में से प्रभु लेकर आते हैं उन्हें। एक चित्त रहेंगे तो अभिषेक बढ़ता है। आमीन। और वहां पर ये प्रार्थना कर रहे हैं। और बाइबल में लिखा गया एकाएक, अचानक से, बोलो अचानक से, उन्हें स्वर्ग में से एक आवाज सुनाई दी। फिजिकल मैनिफेस्टेशन। एक हवा सा बहने लगा और वो इतना तेज था कि उन्हें पता चला। अभी समय नहीं है, अगला संडे में फिर कंटिन्यू करूंगा इसको। हवा सा बहने लगा और जैसा ये कुछ समझ पाते, अचानक से अग्नि सी, ज्वाला सी आकर सबके मुंह पर ठहर गई। बाइबल में लिखा गया है। और सब अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। इनके मुखों को जैसा अग्नि के समान, वो रिमेंबर मैंने जो आइज़ाया के बारे में बताया, जैसा अग्नि के समान उनके मुंह पर आकर ठहर गया। वो क्या करने लगे? बोलने लगे। पवित्र आत्मा का अभिषेक तुम्हारे अंदर है, गुड। तुम्हारा विश्वास है, दृढ़, गुड।
लेकिन जिस दिन पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा, पहला चीज होगा तुम्हारा मुंह खुल जाएगा। आमीन। तुम्हारा मुंह खुल जाएगा। और मुंह खुलने का मतलब फिजिकल मैनिफेस्टेशन नहीं है कि सब जोर जोर से चिल्लाएंगे। बाइबल में लिखा गया यू विल स्टार्ट स्पीकिंग। भले तुम्हारा आवाज जैसा भी रहने दो, तुम बोलना चालू करोगे, तुम चुप नहीं रह पाओगे और ऐसा बोलोगे कि सामने वाले क्या कहेंगे। बाइबल में लिखा गया है वी डोंट हैव टाइम। ऐसा बात करना चालू करोगे कि सामने वाले बोलेंगे ये शराब पी कर आया चर्च में। दैट्स एग्जैक्टली हैपेंड। लोगों ने कहा ये शराब पिए हैं चेले, क्योंकि इतना बड़बड़ 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 करने लगे, लोगों को लगा कि शराब पी कर आए। बाइबल में लिखा है, कितने लोगों को पता है ये? लोगों ने कहा ये शराब पी कर आए। गो एंड रीड एक्ट्स 2। मैं अगला हफ्ता इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। और बाइबल में लिखा गया है जब उनके मुखों पर वो भाषा आई पवित्र आत्मा का, तब इन्होंने जब बात किया तो जितने लोग उधर थे सबको ऐसा लगने लगा कि वो अपनी भाषा इनके मुंह से सुन रहे हैं। दैट इज द फर्स्ट मिरेकल रूलिंग आउट द कर्स ऑफ व्हाट हैपेंड इन बाबेल। बाबेल समझते हैं, इसके बारे में सुना है। एक बड़ा मीनार बना रहे थे और वो मीनार में मनुष्य ने इतना बुद्धिमान बन गए थे, परमेश्वर को जमीन पर आकर बोलना पड़ा अगर ये ऐसा ही बनाते रहेंगे तो एक दिन स्वर्ग पहुंच जाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजकर उनको कंफ्यूज कर दिया। एक दूसरे की भाषा वो समझते नहीं थे। इट इज ऑल कनेक्टेड माय फ्रेंड। समझ पा रहे हैं? वो एक श्राप की तरह आया, लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाए। जब पवित्र आत्मा यीशु के कुर्बानी के बाद आया तब हर कोई एक दूसरे का बात समझ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद बाइबल में लिखा गया पीटर खड़ा होकर दुनिया का सबसे पावरफुल सरमन दिया। और बाइबल में लिखा गया है पीटर ने जब सरमन दिया, वो सरमन लोगों का हृदय को तार तार कर दिया। दे वर कट टू पीसेस। बाइबल में लिखा गया है। क्यों? इसलिए नहीं कि उन्होंने देखा कि कुछ बड़ा चमत्कार हुआ, इसलिए नहीं क्योंकि टंग्स उनके पास आया, इसलिए नहीं कि कुछ फिजिकल मैनिफेस्टेशन आया, इसलिए कि पीटर जब आत्मा से भरकर प्रभु का वचन बोल रहा है, लोग सह नहीं पा रहे थे। द ट्रू गॉस्पेल विल ऑलवेज ऑफेंड। सच्चा सुवार्ता आपको पहले जब सुधारना करेगा ना, हृदय को फाड़ देगा, तकलीफ पहुंचेगा। बाइबल में लिखा गया है सब नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने उसको स्वीकारा और एक दिन में कलीसिया में 3000 लोग शामिल हो गए। Why? Because that day पवित्र आत्मा का अभिषेक से पीटर ने वचन बोला। आमेन। पेंटिकॉस्ट के दिन एक अद्भुत बात हुआ। जितने निराश में बैठे हुए लोगों के मन में प्रभु ने एक आशा भर दिया। जितने डरे हुए लोगों को प्रभु ने धाड़स देकर उन्हें साहसी बना दिया। जो किसी काम का उनका जीवन नहीं है ऐसा सोचने वालों को परमेश्वर ने एक पर्पस दिया, एक लक्ष्य दिया, एक ध्येय दिया। उनका जीवन आशीर्वादित हो गया। और बाइबल में आइसाया से हम पढ़ते हैं, लिखा गया है जैसे उसके मुंह पर वो आग आया, उसका जीवन साफ हो गया, सैंक्टिफाई हो गया। मैं कई लोगों से कहता हूं यीशु के बारे में, पिछले दिन ऑनलाइन मीटिंग में मैं कह रहा था यीशु के बारे में किसी को बोलना शुरू करो। डोंट कीप इट टू योरसेल्फ, मी आणि माझं घर। नहीं। व्हाई? इसलिए नहीं कि तुम चर्च भरोगे, इसलिए नहीं कि तुम कुछ कुछ लोगों को इकट्ठा कर लोगे, इसलिए क्योंकि बाइबल में लिखा गया तुम्हारे मुंह को जब परमेश्वर स्पर्श करता है, बोलने को लगाता है, उस समय तुम्हारा पापी जीवन भी धुल जाता है। तुम जब यीशु के बारे में बात करते रहते हो, तुम्हारा पीछे का सब कुछ क्लीनिंग प्रोसेस चालू है। कार में जैसा वाइपर चलते रहता है, कोई धूल फेंका, कीचड़ फेंका, फिर भी वाइपर चल के सब साफ हो गया। हम जब यीशु के बारे में किसी को बोलते हैं, हमारा जीवन का शुद्धिकरण, बोलो शुद्धिकरण, पढ़ा हमने आइज़ाया में, होते रहता है। और स्वर्ग में आनंद होता है कि आज किसी ने तो मन फिराया है। और जब हमारा पाप धुल जाते हैं और स्वर्ग में आनंद होता है, तो हम ऑटोमेटिक एक विजयी जीवन जीना शुरू कर देते हैं। That's the secret। लोगों को ये सीक्रेट नहीं मालूम मेरे प्रियो। आपके जेब में 1 रुपया नहीं रहेगा,
आपका शरीर में 10 प्रकार का बीमारी रहेगा, फिर भी आप ऐसे बात करोगे, आपका बात सुनकर लोग बोलेंगे इससे बात करना है, इससे बात करके अच्छा लगता है। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं मालूम है आपको? पौल। देखने में लुकड़ा, कमजोर, टकला, सर पे बाल नहीं, देखने को कोई सुंदरता नहीं। पौलुस मार इतना पड़ा है कि चेहरे पर भी दाग, शरीर पर भी दाग, टाका लगा, टाका, वो टाका लगाने वाला भी कुछ नहीं है, इतना मार खाया वो, पैसे एक भी नहीं, कब भूखा रहा, कब नहीं खाया, कब खाया कोई ठिकाना नहीं। इतना ही नहीं, बड़े बड़े चमत्कार कर रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, चंगाई दे रहा है, लेकिन परमेश्वर के सामने जाकर बोलता है प्रभु मेरे अंदर एक कांटा है, उसको ठीक करो। वी डोंट नो क्या कांटा था, बीमारी था, क्या था, वी डोंट नो। प्रभु कहता है ये कांटा रहने दे, ये तुझे नम्र रखता है। ये कांटा रहने वाला व्यक्ति, तकलीफ में रहने वाला व्यक्ति, पैसा ना कोड़ी, कुछ भी नहीं उसके पास, खड़ा होकर स्वर्ग राज्य के लिए अद्भुत कार्य किया और शैतान को हिलाकर घुमा घुमा के मारा। दाऊद का गाना सुनते हैं ना हमने, घुमा घुमा के गोलियत को मारा। पौलुस ने घुमा घुमा कर शैतान को मारा। कितने लोगों को घुमा घुमा कर मारना है शैतान को? अगर आप तैयार हैं, वो आपके जीवन में वो अभिषेक डालने जा रहा है। कैन वी वर्शिप द लॉर्ड?